यहाँ एक जीव की बात की है कि एक जीव जो है 11वें गुण स्थान तक जाता है और नीचे गिर जाता है, पहले तक भी आ जाता है, अर्धपुद्गल परावर्तन काल संसार में भ्रमण करता है। एक जीव ऐसा है जो नित्य निगोद से निकल के आ रहा है और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके सीधा केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। इन दोनों जीवों ने क्या किया मुझे बताओ, क्या किया इन दोनों ने? थोड़ा सा बस हम विचार करें, इन दोनों ने आखिर क्या किया। एक वो जिसने वास्तव में तत्व विचार किया, करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, समस्त कषायों का उपशम किया। अब बताओ, मुनि अवस्था है उस जीव के, मुनि अवस्था हुए बिना वो 11वें गुण स्थान में नहीं जा सकता। समझ में आया? ऐसे मुनिराज, अब बताओ, बाय में पूरा 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन है, भावलिंगी दिगंबर मुनिराज है, समझ में आया? 11वें गुण स्थान तक पहुंच गए। अब बताओ कहाँ उनके पुरुषार्थ में कमी रह गई? हाँ, द्रव्यलिंगी तो पहले तक ही रहेंगे ना। द्रव्यलिंगी का मतलब क्या, या तो पहले या चौथे या पांचवें। मैं 7वें 6वें में तो भावलिंगी होते हैं, 6वें से नीचे द्रव्यलिंगी। तो अब आप देखो रजू भाई, ये जो मुनिराज 11वें गुण स्थान तक गए, इनके पुरुषार्थ में कहाँ कमी थी? इस पे अपन को विचार करना है। जब कोई मुनिराज 7वें गुण स्थान के बाद श्रेणी चढ़ते हैं तो कर्मों का उपशम होने वाला है या क्षय होने वाला है, ये आपके बस की बात है कि नहीं? बताओ, किसी को नहीं पता। तो ये भवितव्यता और काल लब्धि, ये क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा को मजबूत करता है। मन में आया कि नहीं आया? वो तत्व विचार भी किया उनने, पंचलब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन हो गया, वहां तक रुके नहीं, बाय में मुनिव्रत है और 21 प्रकृतियों का भी उपशम कर दिया, चाहे तो मोहनीय की समस्त कर्म प्रकृतियों का मोहनीय का उपशम करके 11वें गुण स्थान तक पहुंच गए। लेकिन उपशम ही क्यों किया, क्षय क्यों नहीं हुआ उनके पुरुषार्थ में कौन सी कमी थी? अब किस पर्टिकुलर परिणाम से कषायों का उपशम हो रहा है, किस पर्टिकुलर परिणाम से कषायों का क्षय हो रहा है, ये तो केवल ज्ञानगम्य विषय है। लेकिन ये कोई मुनिराज स्वयं कर सकते हैं कि नहीं? तो कौन मुनिराज चाहते हैं? मतलब उनको क्या इतना मालूम नहीं था कि भाई 11वें गुण स्थान में जाके मैं नीचे गिरूंगा, कर्मों को दबाना नहीं है, क्षय करना है? क्या आपके हाथ में है कि कर्मों को दबाना नहीं, क्षय करना है? इस विषय पर थोड़ा विचार किया जाए। जब 7वें गुण स्थान से मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं तो उनको नहीं लगता होगा यार, मतलब जो है 7वें गुण स्थान से अपन को सीधा वो 8वें 9वें 10वें 12वें वाली लाइन में ही चलना है, 11वां वाली लाइन में जाना ही नहीं है। पॉसिबल है? अब इससे पता चलता है भवितव्यता जिसकी जैसी, वही इसको बदल नहीं सकता।